हेलो, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड का इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम लोग का एमएस वर्ड का 5वां क्लास है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं डिले ना करते हुए। आप सभी आप अपना अपना क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, आप अपना अपना नाम को क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके तुरंत आप सेंड कीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हम लोग इससे पहले तक हम लोग क्या किए थे, जाने से देखे थे और समझे थे, है ना। पहले हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं पहले। और कई क्या करते हैं, एप्लीकेशन को क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, अपना अपना नाम को टाइप करके तुरंत कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, है ना। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है आप लोगों को, या कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। आप लोग क्या कीजिए, आप अपना अपना क्या कीजिए, नेम को टाइप करके तुरंत आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, तुरंत टाइप करके शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, है ना। इसका काम क्या होता है, एमएस वर्ड में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या काम होता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या काम होता है एमएस वर्ड में, चलिए इसके बारे में जानते हैं, है ना, अच्छा से। देखिए लिखा हुआ है कि इसके जरिए, यानी किसके जरिए, तो ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के जरिए, है ना। यानी लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग के जरिए, किसके जरिए, तो इसके जरिए का मतलब होता है कि किसके जरिए, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के जरिए, यानी कि इसके माध्यम से, है ना, इसके माध्यम से आप सभी लाइनों और पैराग्राफों के बीच लाइनिंग स्पेस को अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। कह रहा है कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के माध्यम से आप अपने सभी लाइनों और पैराग्राफों के बीच, है ना, सभी लाइनों और पैराग्राफों के बीच स्पेस को अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए आपका पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे कि देखिए 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, है ना। ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, है ना। ये सभी ऑप्शंस दिया गया है। अब इसका क्या क्या यूज है, कैसे कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं ना। आप लोग अपना अपना क्या कीजिए, नेम को टाइप करके तुरंत आप शेयर कीजिए, है ना। आप जितने लोग भी ऑनलाइन है, सभी लोग अपना अपना नाम टाइप करके आप तुरंत शेयर कीजिए। उसका इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप इसके माध्यम से लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग के माध्यम से सभी लाइनों और पैराग्राफों के बीच लाइनिंग स्पेस और उसके लाइनिंग स्पेस और अपने अनुसार घटाया बढ़ा सकते हैं। यानी कि लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में, कैसे दो लाइन के बीच में, तो चले मैं इस वर्ड में आपको क्या करते हैं बताते हैं ना। जैसे यहाँ पे ये हो गया एक लाइन, है ना, ये एक लाइन हो गया,
है ना, और प्लस इसके नीचे भी एक लाइन हो गया, है ना। ये 2 लाइन हो गया, 2 लाइन के बीच में जो ये स्पेस जो बचता है ना, ये स्पेस है, इसके स्पेस को यानी कि इसकी दूरी को आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो कैसे घटाना है, बढ़ाना है, तो इसके बारे में पहले जानते हैं एक बार, और हम क्या करते हैं थ्योरी को देख लेते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिंग से संबंधित और भी अतिरिक्त ऑप्शन के लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। लिख रहा है कि यहाँ पर जो दिया गया है स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ पे जो पहले से दिया गया है, बाय डिफॉल्ट दिया गया है, तो ये तो है ही। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए ना, अगर आपको इससे ज़्यादा अगर ऑप्शंस देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, ये सभी से ज़्यादा यानी कि ये 6 से ज़्यादा यानी कि कुछ आप वर्क कर सकते हैं, है ना। तो वही इसमें बताया जा रहा है, यही इसलिए ये राउंड में घेर के लिख दिया गया है इसमें कि स्पेसिंग से संबंधित और भी अधिक, है ना, यानी कि स्पेसिंग से संबंधित और भी अधिक। और आपको ऑप्शन यानी कि लाइन स्पेसिंग चाहिए, यानी कि चाहिए यानी अतिरिक्त ऑप्शन चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो वही इसमें क्या किया गया है, दिया गया था। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लाइन स्पेसिंग को घटाकर बढ़ाकर ये सभी चीज को देखकर, या इसके अलावा इस लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाकर यानी सभी का यूज करके देखते हैं। ठीक है, ये सभी का याद रखिएगा ना, यानी ये है 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये सभी का यूज करते हैं कहाँ पे, तो एम एस वर्ड में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं यहाँ पे एम एस वर्ड पे। यहाँ पे एमएस वर्ड में आ गए। यहाँ से इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, है ना, फिर कंट्रोल भी, फिर यहाँ रख के फिर कंट्रोल भी, फिर यहाँ रख के फिर कंट्रोल भी, फिर यहाँ के कंट्रोल भी। इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल सी कर लेते हैं, फिर यहाँ क्लिक करके कंट्रोल भी इस तरह से करके क्या करते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं ना। और इसको क्या करते हैं, सभी को सिलेक्ट करके या कंट्रोल ए करके ऑल सिलेक्ट करके, और क्या करते हैं कि इसका साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं थोड़ा, है ना। ये ग्रो फंड से क्या करते हैं, थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं, या साइज को इतना ही रहने देते हैं, साइज को इतना ही रहने देते हैं ना। इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लाइन है, यानी कि कुछ लाइन एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए ना, यहाँ पे क्या किया गया है, आपको यहाँ पे ये दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आपको भी किसका यूज करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, किसका यूज करना है, तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो ये कहाँ से आएगा, देखिए ये आएंगे यहाँ पे लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ, है ना। लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ यहाँ पे कहाँ पे रहेगा आपको, ये होम के अंतर्गत, ये कहाँ है, यहाँ पे पैराग्राफ के अंतर्गत। ये देखिए यहाँ पे इस एरो पे जब लाइएगा ना माउस से कर्सर, तो लिख देगा लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये सब ऑप्शन दिखेगा। ये भी कितना पे है, 1.5 पे क्या है, ये टाइप हुआ है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, 3 लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, 3 लाइन को हम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1.5 1 पॉइंट क्या करिए, 0 कर दिया, है ना। उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ गए और यहाँ से लाइन स्पेस, यहाँ से 1.5 करेंगे तो इतना हो जाएगा, 1.15 करेंगे तो इतना दूरी बढ़ जाएगा इसका। और उसके बाद फिर यहाँ से 2.0 करेंगे तो देखिए इसका दूरी बढ़ गया यहाँ इतना। फिर यहाँ पे आके फिर 2.5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे दूरी बढ़ गया, इसके और इस लाइन के, दोनों लाइन के बीच के जो ये दूरी जो है ना, ये दूरी को क्या बोलते हैं, ये लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए और देखिए, और फिर क्या किए, यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे 3.0 कर देंगे तो देखिए इतना बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आ जाएंगे, है ना। या ऐड आफ्टर क्या लिखा हुआ है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे 3.0 किया गया है ना, इसलिए इसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आते हैं ना, यहाँ ऑप्शंस में आ गए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐट में यहाँ पे 3 ऑटोमेटिक आ चुका है।
यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं 0, यहाँ पे कर देते हैं सिंगल, यहाँ पे कर देते हैं क्या, 0 कर देते हैं ना, और यहाँ पे क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए क्या हो गया, ये चारों लाइन क्या हुआ ना, देखिए एकदम इसके बीच का दूरी को देखिए एकदम बराबर हो गया, यानी कि एकदम कम हो गया। और ये सब की दूरी को देखिए, देखिए इतना को हम सिलेक्ट कर लिए, अब कलर रेड कर दिया है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रेड वाला जो है ना, तीनों लाइन है, तीनों चारों लाइन है, इसका दूरी देखिए, यानी कि रेड वाला जितना है इसके बीच का दूरी क्या हो गया, देखिए घट गया। और ये इसका ये सब वाला ग्रीन वाला का सबका देखिए, यानी इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं, चाहे इसको ब्लू कर देते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये ब्लू वाला नीचे देखिए, दो लाइन के बीच का, जैसे ये एक लाइन हो गया, फिर ये एक लाइन हो गया ना, ये दोनों बीच के लाइन की दूरी को देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों लाइन के बीच का दूरी क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए क्या है, और यहाँ पे दो लाइन के बीच की दूरी को देखिए, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे नीचे एक लाइन है ना, यानी दो लाइन के बीच का दूरी देखिए इतना कितना कम है ना। यानी कि आप दो लाइन के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। फिर हम क्या किए, यहाँ से हम दो लाइन को हम सिलेक्ट किए, और आ गए फिर से यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग में, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं। देखिए इस तरह से बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे आके क्या करिए, हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आ गए। अब यहाँ से जैसे मन है उसको आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। सिंगल सिंगल फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन कीजिएगा, ओके कीजिएगा, तो देखिए फर्स्ट लाइन का स्पेस बढ़ गया इधर। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आ गए, यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन में इतना इतना बढ़ाया है, तो इसको कम करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 0 कर देंगे, यहाँ से देखो ओके करेंगे, तो जैसे था वैसे आ गया। यानी कि जितना लाइन को आप जिधर से जिधर घटाना बढ़ाना है इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग के अंतर्गत जाकर यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए देखिए 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, ये नीचे आ गया, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर किए हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, इंडियन फर्स्ट लाइन इंडियन आ गया यहाँ पे, और 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी इसको ला दिया है ना। यानी कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को जहाँ मैंने वो एडजस्ट कर सकते हैं। फिर घटाना है फर्स्ट लाइन, फिर हैंगिंग नॉन करना है तो नॉन करके ओके कर दीजिए, जैसे था वैसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए, फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आइए, फिर यहाँ पे लेफ्ट इंडेंटेशन कितना चाहिए है ना, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू भी यहाँ छोटा में दिखाते रहेगा, तो 1 कर देते हैं यहाँ पे ना, और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए 1 पे आ गया, यहाँ पे इंडेंशन को भी यहाँ पे खींच के लाया। और जो भी टाइप होगा यहाँ से इसके नीचे देखिए सब यहीं से टाइप होगा है ना। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए इसके सामने से होगा है ना, इसके सामने से होगा। तो यानी कि इसमें जो है ना इंटेंशन को, यानी कि बहुत सारा, ये आप अपना से जब प्रैक्टिकल कीजिए ना, अच्छा ढंग से जब प्रैक्टिकल कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम 2 लाइन को या 3 लाइन को से लेकर के उसके बीच की दूरी को कैसे बढ़ाते हैं या उसके बीच की दूरी को कैसे घटाते हैं। तो इसके बारे में ना आपको यहाँ से समझ में आएगा, और क्या आएगा कि आपको यहाँ समझ समझ के आपको क्या करना है, अपने से करना है। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पे क्लास में बताया जाएगा। और उसके अलावा क्या करना है कि आपको अपने से भी प्रैक्टिस करना है। जिन लोगों के पास लैपटॉप है उन लोगों को क्या करना है, ये क्लास ऑफ होने के बाद आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है दोबारा से अपने से, है ना। फिर जैसे नॉर्मल था वैसे क्या कि हम नॉर्मल यहाँ पे हम क्या कि इसको हम ला दिए है ना। तो यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग यानी कि इसके माध्यम से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, 2 लाइन के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं, घटा लिखा हुआ है इसमें, देखिए लिखा हुआ है इसमें, चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट, यानी कि क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइंस का टेक्स्ट स्पेसिंग को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसका लिखा हुआ है उसी के नीचे, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस एडेड बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ्स। कह रहा है कि आप इसमें पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, बिफोर यानी कि पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, स्पेस को ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। वो इसमें बताया गया है ना। तो स्पेसिंग का यही सब था, वो इसमें लिखा गया है ना। उसका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इंडेंट लिखा हुआ है, डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का क्या काम होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट में है फर्स्ट लाइन, जहाँ पे ये वाला को बोलते हैं हम लोग हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं,
और ये लास्ट वाला को बोलते हैं लेफ्ट हैंड इंडेंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका इस्तेमाल इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है ना। इस ऑप्शन का इस्तेमाल क्या करते हैं, इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए जाते हैं, यानी कि घटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इंडेंट तो इंडेंट ऑलरेडी ये यहाँ पे है ही है ना। लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल इंडेंट को इंक्रीज, क्या लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल इंडेंट को इंक्रीज, क्या लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, है ना। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर आ जाते हैं पेज पे। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, इंडेंट। इसको पकड़ के खींचिएगा, देखिए यहाँ तक आ गया। फिर इसको जहाँ से पकड़ के यहाँ से उठा कर लाइएगा, फिर वहाँ आ जाएगा, है ना। फिर ऊपर वाला को ये खींचेगा तो ये खसकेगा, फिर नीचे वाला को खींचेगा तो ये दोनों खसकेगा, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंडेंट को अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, जहाँ यानी कि जिस पेज पर क्या करना है, सेट करना है, जहाँ पे सेट करना है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, वर्ड को, वर्ड में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यानी कि इंडेंट भी बहुत मस्त है, इंडेंट के ऊपर ही बहुत डिपेंड करता है कि आप टेक्स्ट का आपका कैसा होना चाहिए, है ना, किस टाइप का दिख रहा है ना, ये सब होता है। तो इंडेंट यही होता है। इंडेंट को आप क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से डरा सकते हैं ना। तो वही होता है इंडेंट का काम करना, डिक्रीज और इंक्रीज करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट। क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट। शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है कि इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट, कॉमा, नंबर या डेट जैसे ऑप्शन को शॉर्ट अर्थात असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। यानी लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, ये शॉर्ट वाले शॉर्ट टेक्स्ट का जो मैसेज है ना, ये शॉर्ट टेक्स्ट का जो ऑप्शन है, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, यानी कि इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट, कॉमा, नंबर या डेट जैसी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट कर सकते हैं। अर्थात असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। असेंडिंग मतलब होता है कि ABCDEFGF, यानी एक तरह से, या 1 2 3 हो गया, इस तरह से एक लाइन। और डिसेंडिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप इसको, ए कहीं है और है, बी कहीं और है, डी कहीं और है, ई पहले है, एफ पहले है ना। तो इस तरह से, यानी कि असेंडिंग का मतलब होता है उसको सजा के रखना अल्फाबेटिकली, ये सजा के रखना। और डिसेंडिंग का मतलब होता है कि उसको कैसे भी, कैसे भी रखना, है ना। तो वही इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का काम है कि इसमें शॉर्ट में। तो चलिए शॉर्ट के लिए क्या करते हैं, चलते हैं इस ऑप्शन पे, शॉर्ट पे। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए शॉर्ट लिखा हुआ है, इस शॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट, ये वाला ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाएगा। देखिए, देखिए यहाँ पे है ना, शॉर्ट टेक्स्ट का ये सब ऑप्शन खुल के आ गया। जो कि यहाँ पे देखिए शॉर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ गया। और यहाँ पे जो ही बदलाव करना है आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डाटा को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं NAME, नेम, है ना। फिर 2 टैब, 3 टैब कर देते हैं ना। यहाँ पे करते हैं AGE, एज, 1 2 3। यहाँ कर देते हैं GENGER, है ना। इंटरप्रेस करते हैं, लिख देते हैं RAM, राम। है ना। देखिए यहाँ से हम क्या किए, एक डाटा को हम क्या किए, सिलेक्ट कर लेते हैं ना। ये डाटा को बनाए, इसको हम सिलेक्ट कर लिए। और अब हम आते हैं कहाँ पे, तो इस शॉर्ट वाले ऑप्शन पे। कहाँ है ये शॉर्ट, यहाँ पे देखिए शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट, नंबर, डेट, है ना। यानी कि टेक्स्ट में हमको करना है तो टेक्स्ट में आ गए। और यहाँ पे डिसेंडिंग है, असेंडिंग, है ना, यहाँ पे आ गए। पैराग्राफ में आ गए तो यहाँ पे देखिए ये सब तो ऑप्शन,
यहाँ पे आके सॉर्ट का इस्तेमाल, फील्ड वन में आ गए, टेक्स्ट हो गया, है ना, यहाँ पे कर देते हैं ओके। देखिए है ना, यहाँ पे अभी क्या किए, कंट्रोल जेड कर देंगे। देखिए कंट्रोल जेड कर दिए तो यहाँ पे पहले क्या है, ध्यान से देखिएगा, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ इसको क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, इसको सेंटर में करते हैं, तो ऐसे ही रहने देते हैं ना, इसको थोड़ा सा इसको इधर घसका लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, मोहन को इसको नेम जेंडर और इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं ना, यहाँ से क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं ना, बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको इसको भी कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देते हैं कोई दूसरा कलर, है ना, इस तरह से। अब इसमें क्या करेगा, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से जब हम पूरा डाटा को सिलेक्ट किए, चाहे इतना ही को सिलेक्ट किए, है ना, तो क्या करेंगे, चाहे इतना ही को हम, इतना को हम सिलेक्ट किए और आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे शॉर्ट में, शॉर्ट में आ गए, यहाँ पे फील्ड वन में आ गए, है ना, यहाँ पे असेंडिंग हो गया, असेंडिंग हो गया, यहाँ से ओके कर दिए, अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से पूरा को सिलेक्ट करेंगे, आएंगे फिर से कहाँ पे, देखिए यहाँ पे असेंडिंग असेंडिंग है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो है, यहाँ पे ओके करके ओके करेंगे। देखिए अभी भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, फिर से हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिल हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर लिए हुए हैं। इसमें देखिए कंट्रोल सी, एम एस वर्ड ये वाला खोलते हैं, 2007 खोलते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। यहाँ कंट्रोल भी कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ गए शॉर्ट में, यहाँ पे आपका आ जाते हैं नंबर में, यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक होगा उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, कंट्रोल हम जेड कर देंगे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे शॉर्ट में जब आएंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसमें क्या करेंगे, असेंडिंग करेंगे पैराग्राफ में, ओके करेंगे, तो देखिए ये क्या होगा, नीचे घसक गया, है ना। अब असेंडिंग किए हैं तो यहाँ पे देखिए कैसे आया है, क्यों ये नेम वाला नीचे को आ गया है और मोहन वाला ऊपर आ गया है और आर वाला नीचे, राम वाला नीचे आ गया, सीता वाला नीचे आ गया, क्योंकि असेंडिंग में होता क्या है ना, असेंडिंग में अल्फाबेटिकल, यानी अल्फाबेटिकल क्या करता है, जैसे एबीसीडी के अनुसार सीरियली बाई क्या करता है, उसको सजाता है ना। जैसे कि एम के बाद एन आता है, यानी मोहन में एम है, एम के बाद एन आता है तो नेम वाला आ गया, एन के बाद क्या होता है, आर आता है, आर के बाद तब एस आता है ना। इसलिए क्या करें, इस तरह से असेंडिंग के अनुसार सजा दिया इसको, और फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिसेंडिंग जब करेंगे, ओके करेंगे, देखिए ये क्या हो गया, फिर उल्टा हो गया सीधे, है ना, ये क्या होगा, नीचे से मोहन एस आर एन एम, है ना, यानी कि उल्टा कर दिया है ना, जैसे एम एन आर और एस होता
तो क्या होता है यहाँ पे असेंडिंग में क्या होता है, ऊपर से एम होता है, फिर एन होता है, फिर आर होता है, फिर एस होता है। लेकिन डिसेंडिंग में क्या कर दिया, ऊपर एस हो गया, फिर आर हो गया, फिर एन हो गया, फिर एम हो गया, है ना, यानी कि उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। तो इसलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके असेंडिंग कर देंगे, यहाँ से क्या कर देते हैं, एक बार देखते हैं बदलाव करके यहाँ से, ओके है ना। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आइएगा, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ से असेंडिंग कर दीजिए, ओके कर दीजिए, है ना। फिर यहाँ से हो गया, फिर से नेक्स्ट इसको क्या करना है, ठीक करना है पहले की तरह, पैराग्राफ हो गया, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आगे कर देते हैं पैराग्राफ, यहाँ पे कर देते हैं डिसेंडिंग, ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एम एन यानी उल्टा हो गया। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से असेंडिंग कर देंगे, यहाँ से असेंडिंग का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे पैराग्राफ से लेकर के। देखिए इस तरह से हो जाएगा, एकदम सीरियली लाइन बन जाएगा, है ना। अगर आपको पहले की तरह करना है नॉर्मल, तो कंट्रोल जेड जेड कर दीजिए, इस तरह से हो जाएगा, है ना। यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको अल्फाबेटिकली क्या करते हैं, सीरियली वाई क्या करते हैं, उसको सजा सकते हैं। यानी कि एम के बाद एन, एन के बाद आर, जिसके जैसे जैसे नाम होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो लेटर को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सैडिंग, क्या लिखा हुआ है, सैडिंग, सैडिंग एस एच ए डी आई एन जी, क्या है, सैडिंग है। इस सैडिंग का क्या इस्तेमाल है, इस सैडिंग का क्या इस्तेमाल है इसमें, तो चलिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एक बार, है ना। लिखा हुआ है कि इसके जरिए, यानी कि इस शेडिंग के माध्यम से आप किसी भी पैराग्राफ में शेडिंग दे सकते हैं। यानी कि इसके शेडिंग ऑप्शन के माध्यम से आप किसी भी पैराग्राफ में क्या कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी पैराग्राफ पर माउस का कर्सर ले जाएं, उसके बाद शेडिंग वाले ऑप्शन में जाकर कोई एक कलर को चयन करें। अब आप देखेंगे कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में अन्य कलर दिखने लगेगा। क्या लिखा हुआ है कि शेडिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ में शेडिंग दे सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए, ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कि इसके लिए सबसे पहले आप किसी पैराग्राफ पर माउस का कर्सर ले जाए। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मान लेते हैं एक पैराग्राफ हम लोग को लेना है ना। यही से इसको हम क्या करते हैं, पैराग्राफ बना देते हैं, टैब, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, यहाँ से एंटर प्रेस कर देते हैं, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह सजा देते हैं ना। एक पैराग्राफ हम देखिए यहाँ पे बना दिए, इसको थोड़ा सा बड़ा साइज हम कर देते हैं, ये इस तरह से समझने के लिए, है ना। क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी पैराग्राफ पर माउस का कर्सर ले जाए। क्या करना है, किसी पैराग्राफ पर क्या करना है, माउस से कर्सर को आपको क्या करना है, ले जाना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, उससे लिखा हुआ है वहां से कर्सर ले जाए, उसके बाद शेडिंग वाले ऑप्शन में जाकर कोई एक कलर चयन करे। क्या लिखा है, उसको शेडिंग वाले ऑप्शन में जाके, है ना, देखिए, है ना। और इसका यहाँ पे क्या करना है, कोई एक कलर को सिलेक्ट कर लेना है, देखिए इस तरह से। तो क्या होगा, ये बैकग्राउंड इसका कलर क्या करेगा, ऑलरेडी क्या करेगा, इसका चेंज कर देगा। कैसे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर शेडिंग वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे, कोई भी कलर लेंगे, क्या करेगा, यहाँ से देखिए ऑलरेडी क्या करेगा, उसको उसके बैकग्राउंड में, उस पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में क्या करेगा, एक कलर को लगा देगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से, है ना। यानी कि शेडिंग लगाने के लिए क्या करते हैं, शेडिंग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी, किसी एक पैराग्राफ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं माउस को, उस और क्लिक यहाँ आते हैं, फिर जो मन है उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं, हटाना तो व्हाइट पर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए। फिर यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आके यहाँ से लगा सकते हैं, एक लाइन में भी लगा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ में ही, एक लाइन में भी आप लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप करके क्या कर सकते हैं, शेडिंग लगा सकते हैं। जैसे हम पैराग्राफ में लगाना तो इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से शेडिंग लगा लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। फिर ये लाइन में लगाना तो इसमें क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे आइए, और फिर यहाँ से क्या कीजिए, जो कलर लगाना है वो कलर लगा लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शेडिंग का काम कर सकते हैं इसमें, है ना। आप सभी अपना अपना नाम को टाइप करके सेंड कीजिए।
उसके बाद क्या है, बॉर्डर ऑप्शन। उसके बाद क्या है, बॉर्डर ऑप्शन। इस बॉर्डर ऑप्शन का क्या यूज है, ये आपको क्या करना है, बॉर्डर ऑप्शन है। इस बॉर्डर ऑप्शन के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं ना। लिखा हुआ है कि इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा टॉप कॉमा बटन या चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं, है ना। देखिए एक और आप लोग से रिक्वेस्ट करना क्या है कि आप लोग को जब जो भी टॉपिक जैसे हुआ ना, जैसे यहाँ पे बॉर्डर हम क्या किए, बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर ऑप्शन के बारे में जब हम बता दिए, तो और इसको हम क्या किए, समझा दिए। जैसे कि हम यहाँ पे शेडिंग के बारे में जो भी बताए हैं और समझाए हैं, है ना। तो समझाए हैं, तो जैसे समझाए हैं तो इसमें क्या करना है, जो लोग को समझ में आ गया ना, उन लोग को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके समझा देना है कि ओके, है ना। ओके माने कि ओके कर देना है, मैसेज कर देना है। ये जितना टॉपिक होते जाएगा आपको समझ में आते जाएगा, ओके ओके का क्या करना है, मैसेज करते चला जाना है, मैसेज करते जाना है। तो इससे होगा क्या ना, कि हमें भी पता चलेगा कि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आपको क्या बोलना है कि सर एक बार फिर से रिपीट करिए और फिर से हमको एक बार समझा दीजिए, है ना। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, मैंने इसमें कुछ आपको डरने वाली बात नहीं है। आप बेहिचक यानी कि बोल सकते हैं कि सर मुझे ये बात, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आप इसे क्या कीजिए, फिर से क्या कीजिए, हमको समझा दीजिए, है ना। इसके लिए क्या करिए, किया जाएगा, आपको फिर से दोबारा क्या किया जाना, तो एक अच्छा से समझाया जाएगा, है ना। तो क्या करना है, जैसे आपको, जैसे कि एक टॉपिक होगा, जैसे अभी हम बॉर्डर्स ऑप्शन समझाने वाले हैं, जैसे इसको हम समझा रहे हैं, तो इसको समझाने जैसे ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, तो क्या करना है आपको, आप सभी को ना ओके कर देना है, यानी कि ओके ओके करके मैसेज कर देना है अपना कि ओके सर हम समझ गए, है ना। और जिनको नहीं समझ में आता है उनको क्या करना है ना, उनको प्रॉब्लम है तो क्या करना है, तुरंत मैसेज करना है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, फिर से आप एक बार रिपीट कर दीजिए इसको, है ना। तो इस तरह से होगा ना, कि इस तरह से हम भी थोड़ा समझाने में थोड़ा और बेहतर बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, कि जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको और बेहतर से समझाया जाए, कि उनको बिना समझे क्या करें कि क्लास करने का फायदा कैसे होगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है इस तरह से, क्योंकि आप एक्टिव रहिएगा तो हम भी एक्टिव होकर अच्छा से बताएंगे, और आप एक्टिव नहीं रहिएगा तो आप जैसे बताएंगे मुझे क्या पता चलेगा आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम आप सभी को बोल रहे हैं, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, इस तरह से क्या कीजिए कीजिए, क्योंकि जब आपके लिए, आप सभी के लिए जब 1 घंटा 2 घंटा समय निकाला जा रहा है, तो व्यर्थ का समय तो निकाला नहीं जा रहा है, ये आप सभी के प्लस पॉइंट के लिए निकाला जा रहा है। जब आप सभी के प्लस पॉइंट के लिए निकाला जा रहा है, जब आप सभी जब अच्छा से सीखिएगा ही नहीं, समझिएगा नहीं, तो मेरा तो ये मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है कि आप सभी को मेहनत को बेकार नहीं होने देना है, और जो समझ में नहीं आया तुरंत मैसेज करना है आप सभी को, है ना। और जब समझ में आ जाए, जिससे टॉपिक समाप्त हो जाए, तो आपको तुरंत मैसेज कर देना है कि ओके, है ना। चलिए इसमें लिखा हुआ है कि बॉर्डर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कि इसके जरिए, यानी किसके जरिए, तो इस बॉर्डर ऑप्शन के माध्यम से, है ना, इसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट के, है ना, आप किसी भी टेक्स्ट के, यानी कि इसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट के क्या करना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड, है ना। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, राइट साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड, या चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं, है ना। बॉर्डर लगा सकते हैं, कैसे लगाना है, तो देखिए लिखा हुआ है कि इसके लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करें, सेलेक्ट करें, जिसमें आपको बॉर्डर लगाना है ना। क्या करना है, पहले आपको टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम इसको हम क्या किए, सिलेक्ट कर लिए, है ना। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उसके बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाए और अपने अनुसार चयन करें, यानी कि फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पे आइए, देखिए ना, यहाँ पे आगे बॉर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक किए। अब यहाँ पे जैसा आपको चाहिए, जैसा बॉर्डर चाहिए, यानी कि देखिए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, देखिए बॉटम बॉर्डर में लगाइए तो सबसे नीचे एक लाइनिंग आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। टॉप बॉर्डर में कीजिएगा तो सबसे ऊपर एक लाइन आ जाएगा, हॉरिजेंटली आ जाएगा, यानी कि रो रो मोड में, है ना, यानी कि रो मोड में, यानी कि जिसको हॉरिजेंटली बोलते हैं। एक लाइनिंग आ जाएगा ऊपर, कुछ पता नहीं, एक लाइनिंग रहेगा, उसके अलावा कोई लाइनिंग नहीं रहेगा। लेफ्ट बॉर्डर में जब क्लिक किया तो ये बाएं साइड में एक लाइनिंग आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। राइट बॉर्डर में क्लिक किया तो क्या होगा कि आपका दाहिने साइड से एक लाइनिंग रहेगा उस सेंटेंस के आगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। नो बॉर्डर में कीजिएगा तो कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। ऑल बॉर्डर्स में अगर करते हैं तो सभी में बॉर्डर्स लग जाएगा, है ना। देखिए ऑल बॉर्डर्स किया, देखिए यहाँ पे सभी में लग जाएगा। फोन कर लीजिए, फोन फोन कर लीजिए, फोन। देखिए, है ना। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, किसी में बॉर्डर लगाना है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, पहले कलर को हटा देते हैं ना,
या कलर को हटा देते हैं और क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, टोटल हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। यानी कि आपको एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो लोग का एमएस वर्ड हो चुका है वो लोग मैसेज करे है ना, ये कि एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो लोग का एमएस वर्ड हो चुका है या जो लोग को समझ में आता है कि एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा कैसे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, क्या कोई बता सकते हैं इसमें? और कोई बता सकते हैं तो बताइए, है ना। चलिए हम क्या करते हैं बता देते हैं, है ना। हम बता देते हैं कि एक पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यानी क्या करना है, इस पैराग्राफ से पहले क्या करना है, 2 बार इस तरह से क्लिक कर देना है। किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ से पहले क्या करेंगे, 2 क्लिक इस तरह से करेंगे, है ना। 2 बार इस तरह क्लिक करेंगे, पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा ना। अब पैराग्राफ सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है, आपको ऑल बॉर्डर्स में यहाँ पे आना है, बॉर्डर्स वाले में। अब यहाँ पे जो भी लगाना ऑल बॉर्डर्स करना है तो ऑल बॉर्डर्स, है ना, इस तरह से कर दीजिएगा। और नहीं तो अगर यहाँ से अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर करना है तो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर रहे, देखिए यहाँ से आइएगा, आउटसाइड बॉर्डर लगा दीजिएगा यहाँ से, है ना, आउटसाइड बॉर्डर रहेगा। अब यहाँ पे आने के बाद इस बॉर्डर का बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन में आइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद हाँ हाँ, ओके ओके, ट्विक क्लिक करना पड़ता है। यानी कि उससे क्या करना पड़ता है ना, इसको सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि किसको सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस लाइन से, उस पैराग्राफ का कोई भी लाइन, जैसे इस पैराग्राफ में कितना लाइन है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है ना। ये पांचों लाइन का कोई भी लाइन से पहले क्या करना पड़ेगा, ट्विक क्लिक करना पड़ेगा। ट्विक का मतलब क्या होता है कि 2 बार माउस को कंटिन्यू क्लिक करना, जैसे एक बार क्लिक क्लिक कर दिया है ना, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, एक सेंटेंस, एक क्या सॉरी एक क्या पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है ना। किसी भी पैराग्राफ को जब सिलेक्ट करना हो तो उस पैराग्राफ से पहले क्या करना है, डबल क्लिक कर दीजिएगा तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाते हैं और यहाँ से जो बॉर्डर स्टाइल लेना है वो बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आके उसका विड्थ को, चौड़ाई को बढ़ा लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए इस तरह कर देंगे तो इस तरह आ गया। अब इस तरह नहीं रखना है, स्टाइलिश रखना है तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे आने के बाद में क्या करना है, आपको यहाँ से कोई एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी स्टाइल को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से उसके स्टाइल का विड्थ को बढ़ाएंगे। मन है तो हम उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कर देंगे ओके कर देंगे, है ना। देखिए इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट में, एक लाइन में, एक पैराग्राफ में, कोई भी चीज में, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं बॉर्डर, है ना। तो ये उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको घेर के यानी कि क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, है ना। तो ये था आपका बॉर्डर ऑप्शन का, ठीक है। इसमें कोई लोग को डाउट? चलिए इसके बाद क्या होता है ना कि शो एंड हाइड पैराग्राफ ऑप्शन, यानी कि किसी भी पैराग्राफ को हाइड और शो, सॉरी क्या लिखा हुआ है, शो एंड हाइड पैराग्राफ मार्क, है ना। यानी कि शो हाइड एंड पैराग्राफ मार्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं, है ना, आप सभी को। देखिए लिखा हुआ है कि क्लिक करके आप इस ऑप्शन के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि आपका पैराग्राफ की लिखावट कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक जाकर समाप्त हुई है ना। यानी कि यह सब चिन्ह के जरिए दर्शाएगा कि आपके सामने नीचे में दिख रहा है ना। यानी कि लिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि ये सब साइन के जरिए दर्शाएगा कि जो आपके सामने नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है। यानी कैसे करना है, तो चलिए लिखा हुआ है इसमें, क्लिक करके, यानी कि क्लिक करके आप इस ऑप्शन के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि पैराग्राफ की लिखावट कहाँ से हुई है। चलिए देखते हैं एक बार ट्राई करके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है ना। देखिए यहाँ पे है ना, ये हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये क्या होगा, पैराग्राफ। इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ चला गया, हाँ, शो एंड हाइड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि क्लिक करके, इस पर क्लिक करके आप इस ऑप्शन के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैराग्राफ की लिखावट कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर जाकर समाप्त हुई है ना। देखिए इसके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे आके इस पे जब क्लिक किए ना तो ये हट गया, है ना।
और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे आकर, तो क्या करेंगे आप, क्लिक करेंगे तो देखिए लिखा देगा, देखिए कि ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ जाके क्या हुआ, ये समाप्त हुआ है ना। फिर ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इससे समाप्त हो गया। उसके बाद और देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ के ऑप्शन आ गया, यानी कि इसके नीचे नहीं है, इसके बाद है यहाँ पे, फिर इसके नीचे है ना, ये यहाँ समाप्त हो, ये यहाँ समाप्त होगा। यानी कि इस तरह से सिर्फ ये क्या करता है ना, ये दिखाता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ समाप्त हुआ है ना। तो ये लगेगा, जैसे इसको आप चाहिए यहाँ पे लगा देते, देखिए लगेगा, नहीं लगेगा, क्या होगा, ये पैराग्राफ के लास्ट में लगेगा और ये आपको ये बताएगा कि आपका पैराग्राफ कौन से स्टार्ट हुआ था और यहाँ ला के लास्ट समाप्त होता है ना। वो इसमें क्या क्या है बताया गया है, उसका लिखा हुआ है कहाँ जगह समाप्त हुई, लिखा है कि ये सब चीज के जरिए दर्शाएगा जो आपके सामने नीचे दिए गए हैं ना, जैसे कि ये, यानी ये दर्शाता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ आके क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। वही इसमें देखिए, जी हम आके इसको क्लिक कर दिए, हट गया है ना, हम कई बार क्लिक कर दिए, या इसी के अंदर क्लिक कर दिए और यहाँ आके क्या पैराग्राफ ये लगा दिए है ना। यानी कि सब में देखिए पैराग्राफ में एड ऑन फीचर है ना। इसमें क्या करते हैं, इसके माध्यम से पैराग्राफ को देख सकते हैं कि आपका पैराग्राफ कहाँ समाप्त हो रहा है। तो ये एक लाइन है तो एक लाइन के बाद में लगा दिया है, फिर ये लाइन है तो इसके बाद में लगा दिया है, ये लाइन है तो, यानी कि सभी को इसी तरह से क्या किया है, लगाते चला गया है ना। तो ये होता है पैराग्राफ का इसको देखने का तरीका। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टाइल। स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इस पर क्लिक करते ही आपकी यानी कि आपने पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल, लिखा हुआ है कि इस पर क्लिक करते ही अपने पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसका प्रयोग ज़्यादातर बुकलेट बनाते समय किया जाता है ना। किसका इस्तेमाल, किसका, स्टाइल का, स्टाइल का क्यों क्यों यूज करते हैं, यानी कि इसका काम क्या है। तो लिखा हुआ है कि इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसका प्रयोग ज़्यादातर बुकलेट बनाने के लिए करते हैं, यानी स्टाइल में आना है ना, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल्स में आना, देखिए यहाँ पे स्टाइल्स में आ गया, स्टाइल्स में बहुत सारा है, और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इस स्टाइल में हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे हो जाएगा है ना। यहाँ से कंट्रोल ए कर देंगे यहाँ से, अब ऐसे आएंगे यहाँ से तो सब में चेंज हो जाएगा, देखिए ना इस तरह से। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, स्टाइल में जब हम आए हैं ना, तो यहाँ पे उस स्टाइल के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे इस स्टाइल के अंतर्गत है ना, आप कैसा स्टाइल में लाना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, या ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं ना, अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद क्या कि यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए अपने अनुसार ना, इस तरह से आप स्टाइल के अंतर्गत जाके अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करके और क्या कर सकते हैं, उसको बदलाव कर सकते हैं ना, उस टेक्स्ट में बदलाव ला सकते हैं यहाँ से है ना। वो इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपने करते ही अपने पैराग्राफ फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा, यानी कि अपने ही फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा खुद से। इसका प्रयोग ज़्यादातर बुकलेट छापने के लिए किया जाता है ना, किसके लिए किया जाता है, ज़्यादा बुकलेट छापने के लिए। ठीक है, उस बाद क्या है यहाँ पे, चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल का क्या काम है, लिखा हुआ है कि इसके अंदर भी वही ऑप्शन है जिसके जरिए आप टेक्स्ट के स्टाइल में बदलाव ला सकते थे, जैसे टेक्स्ट का कलर बदलना, फॉन्ट स्टाइल बदलना, पैराग्राफ स्टाइल स्पेसिंग में बदलाव लाना इत्यादि है ना। यानी कि चेंज स्टाइल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वही कर सकते थे। कहाँ है चेंज स्टाइल, देखिए यहाँ पे चेंज स्टाइल है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टाइल में आइएगा तो यहाँ से बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस टाइप का। और यहाँ पे आके क्या करते हैं आप, यहाँ पे कलर चेंज कीजिएगा तो यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा है ना। और यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहिए तो फॉन्ट भी यहाँ से चेंज हो जाएगा है ना। यानी कि आप यहाँ से आके सेम वही काम कर सकते हैं। और पैराग्राफ स्पेसिंग में यहाँ पे आके टाइट फाइट जो भी है ये कर सकते हैं ना। यानी कि यहाँ से चेंज चेंज स्टाइल्स में आके बहुत सारा ऑप्शन को क्या कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे फॉन्ट हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, कौन कलर हो गया, माने कि सबका अलग अलग है यहाँ पे है ना। इस तरह से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे, और इस पे आने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एडिटिंग में। क्या लिखा हुआ है, एडिटिंग। एडिटिंग का क्या, इस ऑप्शन का क्या इस्तेमाल करते हैं, लिखा हुआ है कि ये वो ऑप्शन है, यानी कि यह वो ऑप्शन है जिसके जरिए आपका काम और भी आसान हो सकता है। यानी कि एडिटिंग जो होता है ना,
यह ऐसा काम है, यानी ये एक ऐसा ऑप्शन है, मतलब एडिटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए, यानी कि जिसके माध्यम से आपका काम और भी आसान हो सकता है। एक में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजना है तो आप फाइंड वाले ऑप्शन में जाकर वर्ड को खोज सकते हैं। अगर आप किसी भी पार्टिकुलर वर्ड की जगह पर कोई अन्य वर्ड रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, रिप्लेस वाले ऑप्शन में प्रयोग करते हैं, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि मुझे मुझे सिलेक्ट वाले ऑप्शन के बारे में। देखिए इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। एडिटिंग वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि यह वो ऑप्शन है जिसके जरिए आपका काम और भी आसान हो सकता है। क्या आसान हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्या क्या आसान हो सकता है। तो एक में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजना है तो फाइंड वाले ऑप्शन से वर्ड को खोज सकते हैं। यानी कि एडिटिंग में जब यहाँ पे आइएगा, ये ऑप्शन है, तो इसके अंतर्गत क्या है, फाइंड है, रिप्लेस है और सिलेक्ट है ना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन के माध्यम से तीन काम कर सकते हैं। फिर दो में आइएगा, तो अगर आप किसी पार्टिकुलर वर्ड की जगह कोई और वर्ड को रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप रिप्लेस वाले ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फिर तीन में लिखा हुआ है कि मुझे सेलेक्ट वाले ऑप्शन के बारे में विशेष बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। करके दिखाते हैं, चलिए। यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे एडिटिंग में आ गए, फाइंड में आ गए, है ना। ये कुछ ढूंढना है हमको, है ना, तो क्या करेंगे, फाइंड वाले ऑप्शन में आ गए, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक किए, है ना। फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, है ना। यहाँ पे जैसे लिख देते हैं हम यहाँ पे एवरीवन, EVERYONE, है ना, एवरीवन। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ऑलरेडी क्या हुआ, देखिए सबको येलो येलो कर देगा, जहाँ जहाँ एवरीवन होगा वहाँ वहाँ सेलेक्ट कर देगा और उसको क्या करेगा, यहाँ पे बता देगा, है ना। फिर यहाँ पे बैक स्पेस करके हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए गुड, GOOD, गुड, है ना। सॉरी, वहाँ पे हो गया टाइप। यहाँ पे कर देंगे GOOD, गुड, है ना। गुड करेंगे, देखिए जैसे गुड करेंगे ना, ऑटोमेटिक क्या करेगा, गुड जितना भी पेज में होगा, जहाँ जहाँ लिखा हुआ होगा, टाइप किया होगा, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपको क्या करेगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे बता देगा, ठीक है। यानी कि इसके माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं, कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फिर रिप्लेस के माध्यम जैसे गुड था, अब गुड की जगह पे हम करना है क्या, बैड, बैड करना है ना। बैड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे, है ना। ओके कर देंगे। देखिए जहाँ जहाँ गुड था वहाँ वहाँ क्या हो गया, बैड हो गया, देखिए बैड हो गया, है ना। ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए बैड हो गया, फर्स्ट लाइन इसका क्या है, ये सबका बैड हो गया, है ना। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस, जैसे रिप्लेस में आ गए, यहाँ पे बैड है, अब यहाँ पे लिख देते हैं बैड, BAD, बैड, बैड। और इससे यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, तो कर देते हैं, यहाँ पे गुड डे रिप्लेस करना है ना। यहाँ पे ये फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे होते जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए जहां जहां पे था, जहां जहां पे बैड था ना, वहाँ पे गुड्डे गुड्डे हो गया, है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करके बताते हैं आपको। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लिख देते हैं गुड डे, जी GOODDAY, है ना। देखिए गुड डे जैसे ही करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए क्या करेगा, पीला कर करके यहाँ पे दिखा देगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, और है तो क्या कीजिए, आप तुरंत बताइए। फिर इसमें सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट के माध्यम से ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, पूरा सेलेक्ट पूरा लिखा हुआ सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी में क्या है, सिलेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, रहेगा तो। फिर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट सिमिलर, है ना। यहाँ पे आके फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन पेन, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके बहुत सारे एडिटिंग में आके ये सब क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडिटिंग हो गया ना। देखिए आज हम लोग का ना यहाँ तक ये समाप्त होता है। अब कल हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट मेनू करेंगे, है ना। देखिए आप सभी को ना एक चीज याद रखना है, आप लोग को ना नोटिफिकेशन यूट्यूब का दिन में ही या क्लास स्टार्ट होने से पहले आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके यूट्यूब को सब्सक्राइब करके क्या कीजिए, बेल आइकन्स को आप क्या कीजिए, ऑन कर दीजिए, है ना। और उसको इनेबल कर लीजिए, यानी कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जैसे आपको नोटिफिकेशन अब जाना यूट्यूब पे, जब ये क्या करें, कोर्स का रिमाइंडर यानी कि आपको जाए, क्योंकि इतने में से क्लास होने वाली है,
जैसे यहाँ पे कोर्स बनाया जाए, तुरंत आपको क्या करे, मैसेज चला जाए, है ना, मैसेज चला जाए, वहाँ पे नोटिफाई नहीं कर दीजिएगा क्लिक करके, कि वहाँ पे क्या करेगा आपको, जैसे समय से पहले क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा, है ना, या आपको क्या कीजिएगा, ग्रुप में भेजा जाएगा। आपको क्या करना है, कोशिश करना है, क्योंकि बार बार ग्रुप में भेजना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा लोग 20-25 ग्रुप है, ये सभी चीज़ में भेजना पॉसिबल नहीं है, चाहे आप लोग ग्रुप में भेजना पॉसिबल है नहीं पूरा में। तो यानी कि जो लोग सब्सक्राइब किए हैं ना, उन लोग के पास नोटिफिकेशन जाता है, यानी कि जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, आप क्या करें, वहाँ नोटिफिकेशन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है ना, आपको समय के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ग्रुप यानी क्लास को ज्वाइन कर लेना है ना, यानी कि बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, क्लास को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, और क्या करना है, क्लास करना है डेली, क्योंकि डेली आपका 8 से 9 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का चल रहा है ना, और उसका यहाँ पे देखिए 9 से 10 में आपका ये चल रहा है, एक्स्ट्रा मैथ का चल रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड का चल रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है ना, सिलेबस को अच्छा से विस्तार से समझ समझ के क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा यूट्यूब पे। तो ज्वाइन कीजिएगा तभी तो आप कर पाइएगा ना। तो ये सब यानी कि देखिए, इसमें है कि बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, एक स्टूडेंट भी अगर आएंगे तो भी हम क्या करेंगे, डेली कंटिन्यू क्लास करवाएंगे, और ज़्यादा स्टूडेंट मैक्सिमम जितना भी रहेंगे फिर भी हम क्लास करवाएंगे। तो इसमें फ़र्क डिपेंड यही होगा, यानी फ़र्क ये रहेगा कि जो ऑनलाइन आके क्लास करेंगे वो बेहतर कुछ करेंगे, जो लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन रहेंगे, नहीं आएंगे वो क्लास, तो वो तो ज़्यादा चालाक होते ही हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना। तो वो इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, उन लोगों को बाद में पता चलता है, जब ज़रूरत पड़ता है तब, है ना। और कुछ लोग होते हैं कि आते हैं, क्लास देखते हैं, फिर ऑफ हो जाते हैं, यानी कि फिर ऑफलाइन हो जाते हैं। तो ये लोग का जो है ना, ये लोग को क्लास को सीरियस मूड से सीखने वाले लोग हैं नहीं, कि इन लोग को ज़्यादा समझाया जाए, है ना। और जो लोग को अच्छा से समझना है, जो लोग को पता है कि हमको क्या करना है, इसके द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जॉब नहीं कर सकते हैं, चाहे जो लोग जॉब में जाके इसके ना होने की वजह से जब आके फिर से री क्लास ज्वाइन करके कर रहे हैं, उनसे पूछिए, क्योंकि आप लोग तो अभी स्टार्टिंग है ना, फी भी कम लगा है, अच्छा से सिखाया भी जा रहा है क्लास में, और यूट्यूब पे भी आपको क्या किया, क्लास 1 घंटा दिया जा रहा है, तब इससे ज़्यादा सुविधा तो हम नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा सुविधा। तो आप अगर ये भी फ़ायदा अगर नहीं उठाइएगा, तो ये तो आपकी गलती है, आप समझे, है ना, क्या करना चाहते हैं आप। तो चलिए ठीक है, हमारा क्लास आज यहीं तक समाप्त हुआ, और क्या करते हैं कि कल से फिर सेम टाइम में सेम प्लेस सेम